नमस्कार। आज मैं आपको फिर से जो है क्लास 10 का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसमें कल 15 तक ही क्वेश्चन डाले गए थे। आज क्वेश्चन और 15 से जो है आगे की तरफ डाले जाएंगे, क्योंकि कल लाइट बहुत जल्दी चली गई थी, इसलिए जो है हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए। और आज आपको फिर जो है 15 नंबर क्वेश्चन से फिर आगे तक हम आपको लेकर के चलेंगे। आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए और लगातार क्वेश्चन को देखते रहिए। और जो लोग अब की बार क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है। तो देरी नहीं करेंगे और हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते हुए रहेंगे। तो आप जो है क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते देते जो है बढ़िया से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन इसका यही बन रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मुख्य श्वसन अंग पूछा है। मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होता है तो वो जो होता है ना, इसका गिल्स हो जाता है। क्या होता है? गिल्स होता है। गिल्स को हम लोग गलफड़े के भी नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा मछलियाँ जो है श्वास लेने का काम करती है, ठीक है ना। और बढ़िया से सारे क्वेश्चन को देखते हुए आप काम कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन यही है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो होता है विसरण का होता है। किसमें होता है? विसरण। यानी विसरण के कारण जो है उसमें गैसों का निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब रह गया। फिर अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि क्लोरोफिल का वर्णक रंग का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती है वो हरे रंग के दिखते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल होता है। यानी उसका रंग कैसा होता है? तो उसका जो रंग होता है ना वो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। बात समझा रहे ना। और आप अच्छी तरीके से सारे वीडियो को देखते हुए आगे की तरफ चलिएगा। बढ़िया से क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए और वीडियो को स्किप ना करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन यही है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ये जो होती है ना मृत जीवी होती है। कौन सा होती है? मृत जीवी होती है। बात समझ रहे हैं ना। आगे ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वो यही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। देखिए क्या बोल रहा है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ये जो मिलने वाले होते हैं ना, ये पेड़ पौधों से मिलने वाले होते हैं। तो रेजिन और गोंद जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पुराने जाइलम में। किसमें पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये पेड़ पौधों के जो है ना एक बहुत बड़ा समूह होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग रोज खाना खाते हैं तो एवरीडे जो है भोजन पच ही जाता है। तो शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसको जो बोला जाएगा उपचयन बोला जाता है। और अंग्रेजी में इसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया कहा जाता है। यानी शरीर में अगर भोजन पच रहा है तो भोजन पचने की जो अभिक्रिया हो जाएगी वो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। बात समझ में रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यही है, रक्त क्या है। बता रहा है रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक प्रकार के टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। रक्त एक प्रकार के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या बोले जाते हैं? ऊतक बोला जाता है। और रक्त के बारे में पूछेगा तो रक्त जो है ये एक प्रकार के क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। अगर हम आपको बताएं कि जो रक्त होते हैं ये कितने प्रकार से होते हैं, इनमें 4 ग्रुप मिलता है, ए बी और ओ होता है। क्वेश्चन आएगा कि सर्व रक्तदाता समूह किसे कहा जाता है। ये जो कहा जाता है ओ को कहा जाता है, ठीक है ना। ये सर्व डोनेट होते हैं। इनको जो है किसी के भी शरीर में जो आसानी से दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो जो ब्रिक होता है, ब्रिक ये एक प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं जो कि शरीर से जितने भी बेकार के पदार्थ हैं वो बाहर निकालने का काम करते हैं। अगली क्वेश्चन जो है बता रहे हैं हम आपको क्या बोल रहा है। और बड़ी लाजवाब जो है ये सारे सेशन आपके चल रहे हैं, अच्छी तरीके से हैं, आप अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। बोला कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है।
तो कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ठीक है, इथाइल एल्कोहल, सबसे पहले इसका आपसे फार्मूला कोई पूछ सकता है। इथाइल एल्कोहल का कोई फार्मूला आपसे पूछ सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसका यही फार्मूला होता है। इथाइल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH होता है। IUPAC नामकरण में इसे हम लोग एथेनॉल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो सामान्य रूप जो होता है, इस सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। ये जो होता है ना, शराब के सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है इथाइल एल्कोहल। दुनिया की कितनी भी महंगा शराब क्यों ना बनी हो, उसमें इथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है और उसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो इथाइल एल्कोहल के किस प्रकार के श्वसन बनता है? तो देखिए, श्वसन का जो प्रक्रिया होता है वो दो तरीके से होता है। एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। तो देखिए, इसमें वायवीय श्वसन है और अवायवीय श्वसन है, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा अवायवीय श्वसन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है ना, अवायवीय श्वसन, यानी जब अवायवीय श्वसन होगा तो उसमें किसका निर्माण हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल का। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास, मनुष्य जब सांस लेता है और मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसका यही है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। रक्त जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? और एक और चीज यहाँ से मिल जाएगा आपको कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। तो खून का रंग जो लाल कलर का वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयरन। तो कह रहे कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो वो जो रोग होता है आपका एनीमिया होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि खून के कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं आपका कौन सी हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ये करता क्या है? ये जो करता है ना, जल का वहन करता है। पादप में जाइलम क्या करता है? तो ये जल का वहन करता है, यानी कि जमीन से जल को लेता है और उसके ऊपरी हिस्सा तक पहुंचा देता है। लेकिन वही जो फ्लोएम होते हैं वो खाद्य पदार्थों का वहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों बिहार बोर्ड में अंतर पूछे जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम फ्लोएम को बताइए। तो जाइलम जो काम करता है वो करता है जल का वहन, और जो फ्लोएम काम करता है वो करता है भोजन का वहन, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यही है आपका, कुटपाद जो है किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो सीधी सी बात है कि इसका राइट आंसर जो हो जाता है ये अमीबा में हो जाते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारे से सेशन चल रहे हैं, आप इस चीज को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, और प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। 21%। CO2 जो होता है ये जो पाया जाता है आपका 0.03%, और जो नाइट्रोजन आपका होता है N2 ये जो होता है 78% होता है। अदर गैस जो होते हैं ना वो जो पाए जाते हैं 0.07%। तो ये कुल मिला करके जो आपका होता है, कुल मिला के कितना परसेंट हो जाएगा? 100% होता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना हुआ रहता है। कोई पूछे आपसे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जब क्रियाएं होती है तो उसी तरीके से जो संतुलन बना हुआ रहता है। अब बात समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
एस्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। एस्टोमेटा पौधों के किस अंग में? पत्तियों में पाया जाता है। और उसी को जो है रंध्र भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे सांस लेने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और आप इस चीज को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ जो है बढ़ते रहिए। आपका ये परिवार है, आपका ये चैनल है, इस चीज को बढ़िया से जो है सपोर्ट करते रहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब मतलब जो बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसी को प्रकुंचन दाब बोलते हैं। प्रकुंचन दाब ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बोला जाता है, प्रेशर यानी शॉर्टकट में एकरा के हम बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। तो ध्यान दीजिएगा आप, इसका जो होता है 120 mmHg का होता है। कितना होता है? 120 mmHg का होता है। एक चीज यार ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसको डाउन करना है, साली से बात कर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई करना है, घरवाली से बात कर लीजिए। एकदम सेम टू सेम बातें चलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है कितना? 120 mmHg का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग जो होते हैं तो वो जो होता है पत्ती होता है, जिसको अंग्रेजी में लीफ बोला जाता है। लीफ माने क्या होता है? पत्ती होते हैं। और यही प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है ना, बातों को जो है आप गौर से समझिएगा, खूब प्यार से समझिएगा। लाजवाब सेशन है और आपके लिए बहुत ही मजेदार सेशन है। आगे, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक प्रकार के ना भौतिक प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक प्रकार के भौतिक प्रक्रिया होती है, जिसको फिजिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फिजिकल। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ध्यान दीजिएगा सेशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर दिया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ जो ऑप्शन के अनुसार लगेगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जो होता है क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया से जो है सेशन को आप देखिए और लाजवाब है। ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। ठीक है ना, ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है और इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा केयर कीजिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य के प्रकाश। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि स्वपोषी पोषण करता कौन है? स्वपोषी पोषण करता कौन है? तो स्वपोषी पोषण जो है पेड़ पौधे करते हैं। क्योंकि स्वयं भोजन बनाते हैं तो उनके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, जल चाहिए था, सूर्य के प्रकाश चाहिए था। ये तीनों चीज रहेगा तब जाकर के स्वपोषी पोषण होगा। तो इसका जो है ये तीनों आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और ये अगर ऑप्शन रहे तो आप इसको जो है सही कर लीजिएगा। ठीक है।